तो चलिए शुरू करते हैं आखिर हमारे फैसला आपका स्ट्रेट पर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है, जहां से गुजरने वाले तेल पर दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। जहां हर दिन युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, वहां अब शांति की बात हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के जहाज इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? जो अमेरिका कल तक ईरान को चेतावनी दे रहा था, जो ईरान हर दबाव के सामने डटने का दावा कर रहा था, वो दोनों आज एक मेज पर आने को तैयार क्यों हैं? क्या यह ट्रंप की कूटनीतिक जीत है, या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ऐसा दांव चला कि अमेरिका को बातचीत का रास्ता चुनना पड़ा? और क्या दुनिया ने जंग का खतरा टाल दिया है, या सिर्फ एक विराम है? असली कहानी अभी बाकी है। 19 जून को जेनेवा में होने वाली संभावित बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि फैसला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है। फैसला तो तेल का है, फैसला बाजार का है, फैसला मध्य पूर्व के भविष्य का है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शांति की मेज पर ट्रंप जीते या खामनेई? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, जानकारों को सुनेंगे। कौन झुका, कौन जीता और किसके हाथ लगी शांति की जीत, ये समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे संकेत हैं जो निकल कर आए हैं, लेकिन वाकई अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटने से बच जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर 47 सालों में जो नहीं हुआ, 47 सालों से जो लड़ाई चल रही है, क्या वाकई वो शांत होने वाली है? अमेरिका ईरान में अब शांति समझौता होने जा रहा है। वही इजराइल इस शांति समझौते से नाराज है। ईरान के साथ साथ अमेरिका का जो शांति समझौता है, वो कई महीनों की बातचीत के बाद सहमति बनती नजर आ रही है। 19 जून को जेनेवा में इस पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। जो डील है वो साइन हो सकते हैं। 47 साल में पहली बार बहुत ही उच्च स्तर की बैठक हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान साथ बैठेंगे। ट्रंप ने समझौते पर मोहर लगाने का दावा कर दिया। समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलने की बात हो गई है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी हट जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के जहाज और इंजन चालू कर लो, तेल की सप्लाई सामान्य होने दो। इससे बाजार में, देशों में उम्मीद बढ़ी है। वैश्विक बाजार और ऊर्जा सेक्टर की नजर इस डील पर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई 47 साल पुरानी दुश्मनी खत्म होने जा रही है? अमेरिका ईरान शांति समझौते से इजराइल का इनकार हो गया। इजराइल ने कह दिया कि मैं इसे नहीं मानूंगा। ट्रंप की डील पर इजराइल लागू नहीं करने की बात कर रहे हैं, और शांति समझौते पर इजराइल ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। उसने कह दिया कि आपको करना है तो करो, मैं इस शांति समझौते में आपके साथ नहीं हूं। अब जो शांति समझौते की बात कर रही है, इसमें 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट है जिस पर एमओयू बनेगा, साइन होंगे। वो 14 पॉइंट्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है ईरान, लेबनान और बाकी के जो तमाम मोर्चे हैं, यहां पर युद्ध को तुरंत बंद करना होगा। दूसरा पॉइंट है अमेरिका इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देनी होगी। पर इजराइल तो अलग है। अमेरिका इजराइल की ओर से सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, पर इजराइल अलग है। हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तत्काल हटा ली जाए, यह भी बात की जा रही है। ईरान जहाज और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियों को खत्म किया जाए, यह भी पॉइंट है। छठवां पॉइंट है कि 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाए। सातवां पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा से खोल दिया जाए। आठवां पॉइंट है ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को जारी किया जाए। और नौवां है शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी किया जाए। 10वां ईरान पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, और ईरान के ऊपर अमेरिकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ के प्रतिबंधों को हटाने की भी बात करेंगे। 12वां पॉइंट है एमओयू का अमेरिकी 30 दिनों के भीतर ईरान के आयात के बदले सैन्य गजट्स कम करेगा। और 13वां पॉइंट है ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराएगा। 14वां पॉइंट सबसे बड़ी बात,
14वां पॉइंट है कि 60 दिनों के औपचारिक वार्ता होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम, इस पर चर्चा होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 60% जो यूरेनियम है उसको ना इस्तेमाल किया जाए, कैसे हो उसका प्रतिबंध, उसका पुनर्निर्माण, इस पर फोकस रहेगा। अब सबसे बड़ी बात कि ईरान ने कहा है कि भाई ये तो डील हो जाएगी, एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, लेकिन तत्काल हमको कुछ चाहिए। हमारी 3 बड़ी शर्तें हैं। डील पर दस्तखत हम तभी करेंगे जब 3 शर्तें हमारी अमेरिका तत्काल मानेगा। अब उन्हें समझ लीजिए, ये बात किसने कही है? ये बात कही है ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कि 60 दिन की वार्ता से पहले अमेरिका को कार्रवाई करनी होगी। पहली शर्त हमारी सुन लीजिए कि नौसैनिक जितने भी हैं उनकी नाकेबंदी को खत्म किया जाए। दूसरी शर्त हमारी है युद्ध और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से रोक दी जाए। तीसरी शर्त हमारी है कि ईरान के फ्रीज्ड फंड को जारी किया जाए और शर्तें पूरी होने पर आगे बात होगी। अमेरिकी ईरान वार्ता, क्या ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मतलब एमओयू पे हस्ताक्षर बाद में होंगे, पहले तो भाई साहब ये 3 शर्तें आप हमारी मान लो। तो युद्ध शांति के लिए जो अमेरिका ईरान तैयार हो गए ऐसा लगता है, लेकिन इजराइल अड़ा हुआ है। इजराइल अब भी इस डील का विरोध कर रहा है और अगर इजराइल इस डील का विरोध कर रहा है तो वो खतरे क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इजराइल के विरोध से डील के अमल पर सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा अगर इजराइल नाराज है तो। इजराइल ईरान टकराव जारी रह सकता है। गाजा, लेबनान और सीरिया में सैन्य तनाव बरकरार रह सकता है। किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से शांति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और हॉर्मुज और तेल सप्लाई पर फिर से दबाव बना रहने का जोखिम हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है और अमेरिका पर इजराइल को साधने का दबाव बढ़ा रहेगा। इधर परमाणु मुद्दे पर भी भरोसे का संकट गहराता जाएगा और निवेशक, वैश्विक बाजार अनिश्चितता के दौर में बने रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, इजराइल नाराज रहा तो अब क्या क्या होगा और क्या नहीं, कूटनीति क्या करती है, इस बात को भी समझने की जरूरत है क्योंकि इस डील को करना अमेरिका ईरान की मजबूरी या फिर कोई कूटनीतिक देखी जा रही है, ये समझ लीजिए। हॉर्मुज खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। तमाम देशों का दम घुट रहा है, तेल है नहीं है, गाड़ियों की रफ्तार थम रही है, कटौती हो रही है। तो अगर हॉर्मुज खुल जाएगा तो भाई साहब आपको हमको पेट्रोल आसानी से मिल जाएगा। अमेरिका में पेट्रोल और ईंधन की कीमतें चुनौती बन गई हैं। महंगाई पर दबाव बना हुआ है। दबाव कम करना ट्रंप की प्राथमिकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से प्रतिबंधों की मार झेल रही है। नाकेबंदी से तेल निर्यात और व्यापार पर असर पड़ रहा है। ईरान चाहता है कि उसके यहाँ पर भी, क्योंकि उसके पास तो जो पैसा है वो तेल से आता है, तो वो चाहता है कि भाई मेरे तेल कारोबार से जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं आप सारे प्रतिबंध बाधाएं हटा दीजिए। विदेशों में जो मेरे अरबों रुपया, अरबों डॉलर फंसा हुआ है, वो डॉलर के तेल राजस्व का पहुंच भाई मुझ तक मिल जाए। पर ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु कार्यक्रम पर लंबी अवधि की गारंटी दे दो भाई साहब, आप ईरान से कह रहे हो। अब अमेरिका की मांग है कि भाई यूरेनियम संवर्धन पर सख्त नियंत्रण दोनों देशों की डील को अपनी अपनी कूटनीतिक जीत बताना चाहते हैं। अमेरिका कहेगा ये मेरी जीत है, ईरान कहेगा ये मेरी जीत है, ईरान कहेगा मैं घुटनों पर नहीं आया, अमेरिका कहेगा कि मैंने घुटनों पर ला दिया। तो जब तक एमओयू पे साइन नहीं हो जाते, कौन क्या बोल, उस डील से दुनिया को फायदा क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता तो मेरे और आपके गाड़ी में पेट्रोल डलाने की है। वो जो चिंता है मेरी और आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाने की, वो चिंता खत्म हो जाएगी और तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं कम से कम उससे हम राहत मिल सकती है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उनमें गिरावट आ जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तो दबाव कम हो सकता है क्योंकि वैश्विक महंगाई की राहत मिलने की उम्मीद बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि एशिया और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और तेल टैंकरों की आवाजाही सुचारू तौर पर चालू हो जाएगी। शिपिंग और बीमा लागत में जो कमी आ सकती है, वैश्विक बाजार को बड़ा सहारा मिल सकता है। शेयर बाजारों में सकारात्मक माहौल बन सकता है और सोना चांदी जिसे लेकर हर कोई परेशान है, उस सोना चांदी भी सस्ता हो जाएगा, ऐसी उम्मीद मानी जा रही है।
यह एक बड़ा संकेत निकल कर आएगा और इन्हीं संकेतों के इर्द गिर्द वो उम्मीद भी देखी जा रही है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं तमाम सारी चीजों को आपको बताना चाहता हूं कि अब किस तरह से संकेत निकल कर आ सकते हैं, कैसे दोनों देशों का या कह सकते हैं कि भारत के साथ साथ जो तमाम देश हैं उनके आयात में बिल कम हो सकता है, उन्हें जो नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वो अर्थव्यवस्था बच सकती है। और इसी के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार किए, उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। जो सवाल हमने पूछे उनमें से पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला सवाल कि क्या अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता होना दुनिया के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है? लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 59% लोगों ने कहा हाँ युद्ध टल गया है। 20% लोगों ने कहा अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए ना, क्योंकि बोल बचन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 21% लोगों ने कहा नहीं, भरोसा अभी हो नहीं रहा है, ना ईरान पर हो रहा है ना अमेरिका पर हो रहा है, इजराइल पर तो कभी नहीं कर सकते क्योंकि उसने मना कर दिया है। इसके बाद दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दूसरा सवाल कि क्या इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा तेल की कीमतों पर पड़ेगा? 63% लोगों ने कहा बिल्कुल तेल की कीमतों पर पड़ेगा, तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो क्या वाकई तेल आएगा, क्योंकि पिछली बार क्रूड ऑयल नीचे आ गया था तो तेल के दाम तो कम हुए नहीं थे, इसलिए सरकार के ऊपर निर्भर करता है। 25% लोगों ने कहा बाजार तय करेगा और 12% लोग कह रहे थे नहीं ये असर नहीं होगा। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल था कि क्या अमेरिका ईरान के साथ समझौता ना करके इजराइल ने बड़ा दांव खेला है? देखिए आप, 29% लोगों ने कहा हाँ ये वाकई बड़ा फैसला था जो दिखाई दे रहा है। 61% लोगों ने कहा नेतन्याहू ने गलत किया है जो इस समझौते के साथ नहीं है। 10% लोगों ने कहा इजराइल को साथ देना चाहिए, ये राय। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या 47 साल बाद अमेरिका और ईरान की मुलाकात इतिहास बन सकती है, क्योंकि 47 साल से इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, अभी तक इन दोनों देशों से कोई भी टेबल पर नहीं बैठा है, बैठने जा रहे हैं। तो 25% लोगों ने कहा हाँ रिश्ते बदल सकते हैं। 56% लोगों ने कहा समय बताएगा, इंतजार करना चाहिए। 17% लोगों ने कहा कुछ खास नहीं होगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल सर्वे का जो हमने पूछा कि क्या इस डील के बाद युद्ध का खतरा कम हो जाएगा? 33% लोगों ने कहा हाँ हालात बेहतर होंगे। 20% लोगों ने कहा नहीं खतरा बना रहेगा और 45% लोगों ने कहा दोनों देशों के अगले कदम पर निर्भर करता है। 2% लोग इस पर कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कह सकते। ये तमाम सवाल हमने लोगों से पूछे, इस पर चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। रवि करकरा यूएसए से मेरे साथ जुड़ेंगे। मलिका पांडे विदेशी मामलों की जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे और वसीम रजा ईरान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं वसीम रजा से के पास चलता हूं, समझने